पिछले 6 महीने से अगर तुम जिम जा रहे हो या तुमने अभी अभी वर्कआउट करना स्टार्ट किया है, तुम बिगिनर हो, तो किसी भी इन्फ्लुएंसर की बातों में बिल्कुल मत आना। ये मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करके कह रहा हूँ तुम्हें। मैंने 4 साल पहले वर्कआउट स्टार्ट करा था, तब मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर की बात मान ली थी, और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट करना पड़ता है आज के टाइम में कि मैंने अगर उनकी बात नहीं मानी होती तो मेरे गेंस 10x हो जाते हैं, और मेरी अभी जो फिजिक है उससे मैं 10 गुना अच्छी फिजिक लेके बैठा होता तुम्हारे सामने अभी। तो अगर तुम इनमें से किसी भी चीज़ को फॉलो कर रहे हो जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, 4 चीज़ें हैं ये 4 चीज़ें से बहुत ज़्यादा हानिकारक है। मतलब तुम्हें बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश कर देगी हर चीज़ों से रिलेटेड, चाहे वो तुम्हारे खाना हो, चाहे तुम्हारी फिजिक हो, हर चीज़ से लेके तुम्हें या तो इनसिक्योर करेगी या बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश कर देगी उसके प्रति, और तुम उस चीज़ को छोड़ के किसी दूसरी चीज़ की तरफ जाने के लिए मजबूर हो जाओगे। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो ना, तो आज से उनको फॉलो करना बंद कर दो, और जो तुम्हारा दिल कहता है उसको तुम फॉलो करो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला पॉइंट है फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो तुम्हें अपनी फिजिक दिखाते हैं ना, वो रियल बिल्कुल भी नहीं होती। जो भी इंस्टाग्राम के ऊपर आते हैं ना नेटी बने हुए 19-19 साल के, 20-20 साल के, तो 19 या 20 साल के बंदे की फिजिक इतनी ही रहती है बस। धारा सिंह की तुमने देखी होगी उनकी कितनी बनी थी, वो जबकि इनसे ज़्यादा अच्छी खुराक लिया करते थे और इनसे अच्छा वो वर्कआउट करते थे। ये इनका वर्कआउट तो आज के टाइम में कहीं भी नहीं है उनके। इसलिए जो भी ये नेटी बने फिरते हैं ना, इनके ये डोले उससे बाहर निकले हुए रहते हैं, क्या बोलते हैं, टी शर्ट से, कपड़े में से चौड़े एकदम दिखते हैं। ये लोग कुछ नहीं करते, बस सप्लीमेंट मान लेते हैं खुद के अंदर, और फिर इंस्टाग्राम के ऊपर आके तुम्हें ज्ञान देने लगते हैं कि तुम इस चीज़ को BCAA को ले लो और तुम्हारी बॉडी मेरी जैसी बन जाएगी। घंटा कुछ नहीं बनेगी, तुम्हारा पैसा वेस्ट होने वाला है और कुछ नहीं होगा। इसलिए इस बात के ऊपर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आना। वो पहले तुम्हें अपनी फेक बॉडी दिखाएंगे, उसके बाद तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे मनी वेस्ट करवाएंगे, तुम्हारी हर चीज़ वेस्ट करवा देंगे। मैं किसी भी सप्लीमेंट को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहने का नैरेटिव ये है कि सप्लीमेंट एक हैक नहीं होता है। तुम्हें ओनली फॉर कंसिस्टेंसी प्रोटीन इंटेक को पूरा करना होता है, अपनी फिजिक को अचीव करना जो तुम्हारे दिमाग के अंदर है उसको। इसलिए इस चीज़ को तुम्हें कम्प्लीटली इग्नोर करना है। सेकेंड इज, जो भी तुम्हें फिटनेस इन्फ्लुएंसर बता दे तुम्हारे घर के खाने से कि बांग बोफड़ा करके तुम्हें ये चीज़ बनानी है और इस शेक को तुम्हें कम्प्लीटली लेना है। तो मैं खुद अपनी कहानी बताता हूँ। मैंने खुद कंज्यूम करना स्टार्ट किया था सत्तू शेक को। तुमने कहीं ना कहीं तो इसका नाम सुना ही होगा। वो इतना बेकार शेक है ना, वो मैंने अपनी लाइफ के अंदर 2 साल तक उसको कम्प्लीटली पिया था। और उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। मेरा ओनली फॉर फेट गेन हुआ, और अपना दिमाग का आधा हिस्सा मैंने उस चीज़ के अंदर गवा दिया कि इस मिक्सी में डालो 60 ग्राम से ना पाउडर बन गया। सत्तू एक बढ़िया चीज़ है वो, अगर तुम आज के उसको 100 या 200 साल पहले लेते तो। पर आज चल रहा है 2026। आज के टाइम तुम्हें ओनली फॉर प्रोटीन की ही रिक्वायरमेंट रहती है तुम्हारी बॉडी को। अगर तुम्हें मसल बिल्डिंग करनी है तो, या किसी भी फोकस काम को ईजीली करना है तो तुम्हें प्रोटीन की ज़रूरत होगी। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कुछ नहीं करना, ओनली फॉर 12 से 13 घंटे की मजदूरी करनी, तब तुम सत्तू की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज मेरी रिकमेंड तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, तुम्हें सत्तू लेना भी चाहिए, क्योंकि सत्तू से कुछ नहीं होता। तुम्हारा ओनली फॉर फेट इंक्रीज होगा, तुम्हारा डाइजेशन ये बड़े तरीके से ख़राब करने वाला है, वाट लगा देगा डाइजेशन की। और ये शेक 2 साल लेने के बाद में मेरी बॉडी के अंदर ये हुआ था कि कम्प्लीटली फैट, ओनली फॉर कुछ नहीं था उसके अलावा। फेट के अलावा कुछ भी इंक्रीज़ नहीं हुआ। डाइजेशन बहुत ज़्यादा स्लो हो गया। जो चीज़ मेरे को 1 या 2 घंटे में पचानी चाहिए थी, उसको पचाने के लिए 5-6 घंटे लग रहे थे। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को विजिट भी किया था, पर मुझे पता पड़ा कि इसको छोड़ने के बाद ही लाइफ चेंज हो जाएगी। तो चेंज हो गई थी। सत्तू जैसे छोड़ा मैंने, उसके बाद मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई। डाइजेशन मच बेटर हो गया और फैट भी धीरे धीरे करके जाने लगा। इसलिए तुम्हें किसी भी चीज़ के ऊपर कम्प्लीटली ब्लेंड होके उसको फॉलो नहीं करना। तो नंबर 3 पॉइंट, जो कि बहुत ज़्यादा मिथ भी होने वाला है और बहुत ही बेकार से होने वाला है, जो कि आजकल की जनरेशन के अंदर बड़े तरीके से फैले जा रहा है, उस गोली का नाम है फैट बर्नर। फैट बर्नर लो और फैट अपना बर्न कर लो। ये कैसे बर्न हो जाएगा? एक फैट बर्नर तुम लोगे ना, तो तुम्हारा उससे 10 या 15 ग्राम ही फैट जाएगा। तुम्हें शॉर्ट फॉर्म के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना है। जो भी तुम शॉर्टकट लेते हो अपनी लाइफ के अंदर, तुम्हें आगे जाके उसके अंदर रिग्रेट करना ही पड़ता है। जो मतलब अगर तुम शरीर से रिलेटेड तुम शॉर्टकट ले रहे हो, तो तुम खुद सोच सकते हो तुम कितने पागल हो। तुम्हारा शरीर ही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें आज साथ है और तुम्हारे 50 साल बाद साथ रहेगा। कोई अपना भी तुम्हारे साथ नहीं रहता है, छोड़ करके चला जाता है। तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ रहने वाला है, और तुम इसको ही धोखे में डाल रहे हो, इसको चूतिया बना रहे हो।
फैट बर्नर खाओगे, 10 ग्राम फैट बंद करके बदमाश बनते फिरोगे। तो ये बकचोदी बंद कर दो, डाइट के ऊपर ध्यान दो, अपने स्लीप के ऊपर ध्यान दो, अपनी रिकवरी के ऊपर ध्यान दो, प्रोटीन के ऊपर ध्यान दो। तुम्हारा वेट इजीली लॉस हो जाएगा और फैट इजीली लॉस हो जाएगा। तुम्हें वेट गेन करना है तो इसी चीज़ को फॉलो करो। बेसिकली कैलोरी सरप्लस नाम की कोई चीज़ होती है, तुमने सुनी होगी कहीं ना कहीं पे। अगर तुम कैलोरी से सरप्लस से खाते हो, जैसे सपोज करो एक बंदा 1700 कैलोरीज रोज खाता है, तो अगर वो 1700 से 2000 कैलोरीज खाने लग जाएगा तो उसका वेट गेन इजीली हो जाएगा। 1700 से अगर वो 1400 खाने लग गया तो उसके वेट लॉस हो जाएगा और साथ में फैट लॉस भी होगा। और अगर उसकी डाइट के अंदर प्रोटीन कम हुआ तो उसका मसल लॉस होने के चांसेस भी 50% हो जाते हैं। इसलिए फैट बर्नर के ऊपर इतना ध्यान मत दो जितना तुम्हें अपनी रियल लाइफ के अंदर वर्कआउट को इंक्लूड करके ध्यान देना चाहिए। नंबर 4th मिथ इज, जो कि बहुत कंप्लीटली फैला जा रहा है, प्रोटीन से रिलेटेड है ये मिथ। प्रोटीन को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, प्रोटीन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। अगर तुम्हें मसल बिल्ड करनी है तो ये वरदान के समान काम करेगा तुम्हारे लिए। पर कुछ लोग जो रहते हैं ना आलसी से, वो लोग क्या करते हैं, ओनली फॉर 21 से 20 दिन प्रोटीन खाते हैं ओनली फॉर, और वर्कआउट अपनी डाइट के अंदर से, अपने रूटीन के अंदर से कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं और सोचते कि मसल बिल्ड हो जाएगा। ये कैसे होगा भाई? तुमने तो ये कर दिया जैसे नल चालू है, बाल्टी नीचे लगा नहीं रखी और नल का पानी अपने आप डुले जा रहा है। तुम बाल्टी लगाओगे उसके बाद ही तो उसके अंदर पानी भरेगा। इसलिए जैसे तुम वर्कआउट करोगे जब भी तो तुम्हारी बॉडी बनेगी भाई। इसलिए तुम्हें वर्कआउट करना भी ज़रूरी होता है अगर तुम्हें मसल बिल्ड करना है तो। हाँ, अगर तुम 9 से 12 घंटे की जॉब करते हो तो तुम्हारे लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि वो तुम्हारा फोकस इंक्रीज़ करता है, तुम्हें बैठे रहने की क्षमता प्रदान करता है, तुम्हारा पेट भरा रखता है और तुम्हारी वो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर हेल्प करता है। प्रोटीन ही है आज के टाइम में, वरदान के समान काम करता है वो। हाँ, अगर तुम मसल बिल्ड कर रहे हो तो तुम्हें वर्कआउट करना ही पड़ेगा। बिना वर्कआउट के मसल बिल्ड नहीं हो पाएगा। तुम्हारा प्रोटीन अकेला इतनी सामर्थ्यता नहीं होती उसके अंदर। मैं भी आगे टेक्नोलॉजी जाके कर देगा उसको ऐसा, बट अभी तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए तुम्हें वर्कआउट भी अपनी रूटीन के अंदर इंक्लूड करना है और इन चारों के चारों मिथों को अपने दिमाग के अंदर से निकाल के फेंक देना है कचरे के डिब्बे में। जो भी इन्फ्लुएंसर ऐसी बातें बोले, कुछ नहीं करना, तुम्हें ओनली फॉर उसे अनफॉलो करके अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ जाना है। फालतू दिमाग उसके ऊपर नहीं खपाना है। तो मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।